आप सब शांत हो जाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, गलती किसी की भी हो, लेकिन इसकी वजह से हमारे बच्चों का रिश्ता दांव पे लगा है। उनके बारे में तो सोचिए। हाँ, तो अब तक इन्हीं दोनों के बारे में सोच रही हूँ। जा की वजह से ही सब कुछ सह रही थी। मैं तो संस्कारों की बात कर रही हूँ बस। माफ कीजिएगा दादी, पर आपकी बातों में संस्कार कम और अहंकार ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अहंकार में इंसान दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार में खुद झुककर। और दादी, मुझे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गलत बात के आगे मैं नहीं झुकूंगी। आपको किस बात का अहंकार है? आप शायद भूल गई हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं। आपने मुझे वादा किया है, राघव और वानी की शादी करवाएंगी आप। जो किडनी मैंने आपको दी है उसका एहसान चुकाएंगी आप। कल्पना आंटी, प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आप मेरी दादी के बारे में बात कर रही हैं और उनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, फिर नतीजा चाहे जो भी हो। सही सुना आपने दादी, वानी ने व्रत जानबूझ के नहीं तोड़ा था। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? एक मिनट, अगर जानबूझकर तोड़ा होता तो तुम रिश्ता तोड़ देते। हमें मानती हूँ कि उपवास पूरा करना जरूरी था, पर क्या हमारे 4 साल के रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? क्या तुम्हारी सोच भी दादी की तरह पुरानी हो गई है? सुन लिया? जा को अपनी जबान पे लगाम और आंखों में शर्म ना है। अरे मेरा राघव लाखों में एक है, बाकी कोई भी मिल जाएगी। मेरी वानी भी करोड़ों में एक है, उसे भी कोई भी मिल जाएगा। सही कहा कल्पना, इसके जैसी बेशर्म तो दुनिया में और कहीं मिलेगी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है माँ, इन्हें ना सिर्फ हमारे पैसों में इंटरेस्ट है। इन्हें लगता है कि राघव सोने की खान है, लूट लो। चित्रा जी, क्या गलत कहा मैंने? हमारे भोले भाले राघव को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया ना आप लोगों ने। माना कि लालच छुप सकता है, पर चरित्र नहीं। चित्रा बुआ, ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलत है, ये झूठ है। मैं और वानी बस, मम्मी पापा, चलिए यहाँ से। अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। वानी, वानी क्या कर रही हो यार? बात को खत्म करो। राघव, मेरे चरित्र, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया है। अगर शब्दों का सम्मान सिखाना है ना, तो दादी जी और बुआ जी को सिखाओ, और अगर नहीं समझा सकते तो बात खत्म। वानी, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, और छोटे बड़ों के सामने झुक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सही कहा, अगर झुकने से रिश्ता बचता है तो झुक जाओ, और अगर हमेशा आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। पुरानी सोच के सामने एक और रिश्ते ने दम तोड़ दिया।
वानी दीदी, वानी, वानी बेटा बात, वानी बात सुन। दीदी रुक। कहाँ जा रही थी? वो दीदी रो रही है ना, तो उनके पास। कौन है तू उसकी? चाची है, मासी है, ताई है, माँ है, कौन है? हम छोटी बहन समान है उनकी। नौकरानी है तू। और जब से तू मेरे बेटी के जिंदगी में आई है, तब से उसका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तेरे मनहूस साये की वजह से आज उसका रिश्ता तक टूट गया है। उसके हर आंसू की वजह तू है। उसके दिल टूटने की वजह तू है। तू अपशगुन है उसके जिंदगी का। पर आंटी जी। आंटी जी नहीं, मालकिन हूं मैं तेरी, और तू सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है इस घर की। इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रहना। रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना। मगर क्या मगर? आज घर में जो तमाशा हुआ उसकी वजह सिर्फ तू है। तूने देखा था एक घुट दीदी को पानी पीते हुए, तो तू चाहती तो उसको बचा सकती थी ना, पर तूने ऐसा नहीं किया। तू तो महान बनना चाहती थी सबके सामने, है ना? तो उस जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते, जिसके पति ने उसे खुद छोड़ दिया हो। अगर झुकने से रिश्ता बचता है तो झुक जाओ, अगर हमेशा आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती होगी, क्योंकि तू मनहूस है, अपशगुनी है तू। अपनी शादी को तो बचा नहीं पाई, अब मेरी बेटी का रिश्ता खा रही है। मुझे तो लगता है कि तेरी चरित्र की वजह से तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया। पुरानी सोच के सामने एक और रिश्ते ने दम तोड़ दी। ये अंगूठी देकर मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस दिया था कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, चाहे जो हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे, और आज वो वादा टूट गया। अरे 2 दिन नहीं लगे तुझे मेरे घर वालों के साथ रिश्ते जोड़ने में। पता नहीं पहले किस किस घर में कैसे कैसे किस किस के साथ कैसे कैसे रिश्ते रखे होंगे। तू जैसी चरित्रहीन और बच्चलन लड़की अब मेरे घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। नहीं जाएंगे हम। I said निकल जाओ, just get out, निकल जाओ मेरे घर से। मारिए, आपको हमें जितना मारना है मारिए, जब तक आपका जी नहीं भर जाता तब तक मारिए। फिर इस बार हमें दीदी के सामने मारिएगा। आपने हमें जो भी कहा, हमारे चरित्र के ऊपर जो दाग लगाया, ये सब आप अगर वानी दीदी के सामने कह पाओगी, कर पाओगी, तो हम खुद इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वानी दीदी हमें इस घर में लाई है। और जब तक दीदी नहीं कहती कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम एक कदम इस घर से बाहर नहीं रखेंगे। तू अच्छे से जानती है ना, मेरी वानी तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देगी, और इसीलिए तू उसके दया का फायदा उठा रही है। लेकिन याद रखना, पर इस फायदे को तू ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगी।
तूने जो किया है ना, उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। और अगर आज के बाद तूने मेरे वानी की जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तेरी जान ले लूंगी। अब ऐसे आंखें फाड़ते मुझे देखती रहेगी तो फिर ये घर का झाड़ू पोछा बर्तन सफाई कौन करेगा? तू, तेरी माँ या तेरी दादी? सारा काम हो जाना चाहिए। वानी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। दादी जी, हम वानी दीदी के लिए बात करना है। आपको उनसे अच्छी बहू और कोई मिल ही नहीं सकती है। मोए बा को नाम भी ना सुनना है। बा हमारे घर के रीति रिवाज तौर तरीके कभी ना सीख सकती है। जबान देखिए बा की, मिर्ची। मैंने बा को हीरा समझा था, पर बा पत्थर है। दादी जी, आपसे समझ में हम बहुत छोटे हैं, पर हमारी दादी कहती है ये तो हमारी श्रद्धा पे है। मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान जी। एक और मौका देकर तो देखिए दीदी को। आप भी अपनी जगह सही है और वो भी अपनी जगह सही है, और शायद यही गलत हो गया आप दोनों के बीच में। पर सच कहे, आपको लगता है आप दीदी को अच्छे से जानती है, क्योंकि हम दीदी के साथ रहते हैं और हमें पता है दीदी एक हीरा है जो आपके पूरे घर को चमका देगा अपनी रोशनी से। अब बस उन्हें थोड़ा और समय देकर तो देखिए। दादी जी, किसी को अच्छे से जानने के लिए आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है, और बच्चे रोते तभी तो माँ को समझ में आता है ना कि बच्चों को भूख लगी है। और शादी के बाद भी तो कितना समय लग जाता है पति पत्नी को एक दूसरे के पसंद और नापसंद समझने में। स्कूल में भी बिना किताब खोले पढ़े पाठ कहाँ समझ में आता है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप वानी दीदी के घर रहकर तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि दीदी सच में समझदार है। तू पागल है का? आज तक हमारे खानदान में कभी ऐसा ना हुआ है कि कोई लड़की शादी के पहले अपने ससुराल में रहे। ससुराल मत बुलाइए, पर अपने स्कूल में तो बुला ही सकती है। का? स्कूल? हमारा कोई स्कूल बिस्कूल ना है। घर तो है, वही तो है आपके रीति रिवाज और संस्कारों का स्कूल। वहाँ एडमिशन दे दीजिए दीदी को और अपने घर बुलाइए, अपने साथ रखिए। और देखना, सुबह शाम जब दीदी आपकी क्लास में आपके रीति रिवाजों की किताब पढ़ेंगी ना, और पढ़ेंगी क्या, जब आपको देखेंगी दूल्हा जी की माँ को देखेंगी। और हम जानते हैं आप जैसी अगर मास्टरनी जी होंगी ना, तो कोई स्टूडेंट की मजाल है कि वो फेल हो जाए। हम तो बस इतना कह रहे कि एक हीरे को तराशने के लिए हीरे की जरूरत होती है। पागल हो गए हो मिश्री, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इससे ना आप दोनों के परिवार आप दोनों को समझ लेंगे, आपके परिवार उनको जान लेंगे और उनका परिवार आपको जान लेगा। वाह, अब इस घर की नौकरानी इस घर के रिश्तों को बचाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे बिना बताए तू दादी को जाके सजेशन भी देकर आई? वानी, उस घर में ऑलरेडी तेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं होने दूंगी। ऑलरेडी इस काम वाले की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है, अब इससे ज्यादा नहीं और नहीं। मम्मी आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि इस आइडिया के बारे में हमें एक बार सोचना चाहिए। क्या पता इसकी वजह से पुरानी सोच और नई सोच को एक दूसरे को जानने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। अरे नहीं वानी, कहीं तेरे ये पुराने और नए सोच को मिलाने के चक्कर में ये ना हो जाए कि तुम उसे खो दो जिसके लिए तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो। और एक बात सुन लो वानी, एक दिन तुम अपने लाइफ में जरूर पछताओगी कि तुम इस काम वाले को अपने लाइफ में क्यों लेकर आई। मॉम, डोंट वरी मिश्री, मैं मॉम को संभाल लूंगी। आप दूल्हा जी से बात कर लीजिए और हाँ, हमारे इस आइडिया के बारे में उन्हें समझाइएगा। तब तक हम आपके लिए चाय बना कर आते हैं। चाहिए चाहिए।
अब तेरा ये नया तमाशा। अब अगर इस तेरे घटिया प्लान में मेरे वानी के शादी में कुछ भी अड़चन आ गई तो कान खोल के सुन लेना, तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंक दूंगी। और इस बार तेरी वानी दीदी भी तुझे नहीं बचा पाएगी। चलो काम पे लग जा। ओह माय गॉड वानी, यू जस्ट नेल्ड इट। क्या आइडिया है। कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर पे और तुम मेरे घर पे। कभी कभी ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो या मैं लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। पर राघव, सच कहूँ तो इस आइडिया को लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे क्यों श्योर नहीं हो? हमें ये जरूर करना चाहिए। वर्ल्ड्स बेस्ट आइडिया है तुम्हारा। ये मेरा आइडिया नहीं है। तो किसका है? अरे वही जो बिल्कुल मीनू जैसी है, उस दिन बताया था ना मैंने। हाँ, पर उसका कुछ नाम भी तो होगा ना। तुमने मुझे उससे मिलवाया ना मुझे उसका नाम बताया। जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या कहूंगा? साली जी। अरे नहीं, उसका बहुत प्यारा नाम है। उसका नाम है। ये लीजिए आपकी चाय। अभी तुम्हारी बात चल रही थी। मेरे दूल्हा जी को तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। लो बात करो। हेलो, लल्ला, अरे जल्दी नीचे आ बेटा। हाँ दादी, आया। क्या हुआ? लगता है उन्हें कोई बुला रहा था तो उन्होंने फोन काट दिया। कोई बात नहीं। थैंक यू दादी, आप इसके लिए मान गई। आप बहुत अच्छी हो। जा खुश रहे। माँ, इस प्रस्ताव को आप मान कैसे गए? नहीं, इतनी जल्दी किसी को आप माफ नहीं करती ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे मैं मना कैसे करती? मैं मना कर देती और हमारे वानी को बुरा लग जाता तो? इसका मतलब कोई तो प्लान है आपके पास। आने दो बा को जे घर में। मैं भी देखती हूँ वो कैसे दिल जीतती है मेरा। वो नौकरानी ने एक बात कही थी कि हीरा ही हीरे को तराशता है। सही है, पर वो जे भूल गई कि एक हीरा ही हीरे को काटता भी है। अब तो कोई फरिश्ता ही है जो बा को बचा सकता है। बा जे ना जानती है कि जे घर में राजनीति भी मेरी चलती है और राज भी। ऐसी सांस अटकाऊंगी कि खुद ब खुद जे घर से भाग जाएगी। अच्छा, तो आज अपने रोका में देर से आने की वजह जे थी तेरी। दीदी, क्या हुआ? ये ड्रेस देखती मेरा दिमाग घूम गया।
अचानक से ना दादी की वो गुस्से वाली शक्ल मेरे सामने आ गई। पता नहीं उस घर में मैं एक दिन भी कैसे बिताऊंगी। वहां पे सब लोग मुझे हेट करते, उस घर में घुसते ही ना सबकी नजर मुझ पे होगी, सब लोग मुझे जज कर रहे होंगे। सब कुछ नहीं होगा दीदी। मिश्री, तुम भी मेरे साथ चलो। आपके ससुराल आपके साथ? हाँ। हम आपके ससुराल कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकती? दीदी आप बहुत ज्यादा घबरा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिश्री, ये घबराहट ऐसे ही नहीं है। देखो, ये देखो, मेरे पसीने छूट रहे हैं। मिश्री प्लीज, अगर तुम चाहती हो कि मेरी शादी मेरे दूल्हा जी के साथ हो और दादी जी मुझे अपना ले, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। प्लीज, मैं जानती हूँ वहां जाकर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी जो उन्हें कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम साथ होगी ना तो तुम अपनी बातों से उसमें मिठास घोल के कड़वाहट दूर कर दोगी। प्लीज मिश्री, प्लीज मेरे साथ चलो। देखो, अब हमारी शादी तुम्हारे हाथ में है, मैं कुछ नहीं सुन रही। अब अगर इस तेरे घटिया प्लान में मेरे वानी के शादी में कुछ बेअड़चन आ गई तो कान खोल के सुन लेना, इस बार तेरी वानी दीदी भी तुझे नहीं बचा पाएगी।